Students, welcome to Mahi classes. Today we will discuss about some questions that I had taken from your revision exercise, and the chapter name is data handling. It's for standard 7 and chapter number 3. We have discussed about mean, median and mode. These three we have studied. Now related to mean we will solve these two word problems. Now let's start. How we will? First of all, your first question is the mean of 17 observation is 92. हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि हमारे पास 17 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका मीन कितना गिवन है 92. क्लियर. व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. हमें सभी ऑब्जर्वेशन का क्या निकालना है, सम फाइंड आउट करना है. सबसे पहले आपने क्वेश्चन में ये चेक करना है कि आपको क्या गिवन है. मीन्स मीन गिवन है, मीडियन या मोड. यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मीन. अगर हमें मीन गिवन है तो हम मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यही था हमारा मीन का फॉर्मूला. अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में जो हमें स्टेटमेंट में वैल्यूज़ गिवन है वो यहाँ पुट करेंगे. हमें क्या गिवन है कि 17 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है 92. तो मीन की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 92 इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. देखो यहाँ पे हमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस तो फाइंड आउट करनी है. जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है हम उसे वैसे का वैसे लिख देंगे. देन इट विल बी sum of all observation written. Now divided by total number of observation. अब क्वेश्चन में देखो हमारे पास टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है 17 गिवन है. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 17. नाउ हाउ वी विल सॉल्व दिस 17 मल्टीप्लाई विद 92 एंड इज इक्वल टू व्हाट्स रिमेनिंग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. क्लियर है. ये 17 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आप करके आएगा वो आपका क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. क्लियर. अकॉर्डिंग टू दिस you can solve it, but just remember the formula of mean, that is sum of observation divided by total number of observation. Clear. Now second question is the mean marks of the 7 students are 55. हमें क्या गिवन है कि 7 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो मीन है वो हमें कितना गिवन है 55. द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट, उसने क्या कहा कि 7 स्टूडेंट्स का मीन तो हमें 55 गिवन है. उसमें से 7 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट के हमें अलग अलग क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है. और हमें फाइंड द मार्क्स ऑफ द 7 स्टूडेंट. हमें 7 स्टूडेंट के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं. क्लियर. अगेन आई एम रिपीटिंग, 7 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 6 के मार्क्स हमें पता है और सिर्फ 7 स्टूडेंट है जो उसके मार्क्स हमें पता नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करनी है. क्लियर. हाउ वी विल सी द सॉल्यूशन इज, सबसे पहली बात कि जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है हम उसे एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं. जैसे हमें उसने कहा कि 7 स्टूडेंट के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे, सपोज द मार्क्स ऑफ द 7 स्टूडेंट, स्टूडेंट कि 7 स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो हमने सपोज कर लिए. किसको क्या सपोज किया, एक्स. क्लियर है. एक्स सपोज कर लिया. अब क्वेश्चन क्या है हमारा, मीन गिवन है तो मीन का हम यही फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज़ करेंगे. क्लियर है. यहाँ पे आप फॉर्मूला राइट करोगे, देन आप उसमें वैल्यूज़ पुट करोगे. क्लियर है. अब मैंने फॉर्मूला में अगर मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ तो मुझे सबसे पहले मीन की वैल्यू चाहिए. तो मीन की वैल्यू कितनी गिवन है 55. क्लियर. तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर देती हूँ 55 इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सारी ऑब्जर्वेशन का सम ऑब्जर्वेशन कितनी है 7. तो 7 की 7 ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे प्लस के साइन के साथ लिखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट बच्चे के कितने मार्क्स हैं 52.
देन 54, फिर 55, 53, 56 और 54। ये तो हो गए 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स, लेकिन हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 7, क्योंकि उसमें से हमने एक 7 स्टूडेंट को क्या माना है? x। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? x डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि टोटल हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 7। क्लियर? सॉल्व दिस। 7 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, बाकी सभी का सम कर दो, कितना आएगा? इट विल बी 324 प्लस में x। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 385, 324 प्लस x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? ये 324 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 385 माइनस 324 इट विल बी 61। मीन्स टू से यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 61 निकाली। इसका मीनिंग क्या है? x हमारा क्या था? द मार्क्स ऑफ द 7 स्टूडेंट। ये क्या है? 7 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। कितने मार्क्स गेन किए उसने? 61 मार्क्स ही गॉट इट। क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट कि हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है। क्लियर? नाउ इफ वन क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू दैट हियर, इफ अ क्वेश्चन विल कम इन लाइक दिस, सी सपोज दैट हमें क्वेश्चन गिवन है द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30। हमें क्या गिवन है कि 5 नंबर्स का जो मीन है वो 30 दिया हुआ है। ठीक है? इफ अगर उसमें 1 नंबर इज इंक्लूडेड देन द मीन रिमेन्स 30। मतलब क्या है इसका? कि अगर हमें 5 नंबर्स का मीन 30 गिवन है और अगर हम उसमें 5 नंबर्स में 1 नंबर इज इंक्लूडेड, हम उसमें एक नया नंबर और इंक्लूड कर देते हैं, देन द मीन रिमेन्स सेम। तो जो मीन है वो क्या होगा? 30 ही रहेगा, कि मीन में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे 5 नंबर्स हैं और चाहे क्या है 6 नंबर्स हैं, क्योंकि हमने एक नंबर ऐड कर दिया ना, तो टोटल हमारे पास कितने बन गए? 6 नंबर्स बन गए। क्लियर? तो हमें फाइंड यहाँ पे क्या करना है? फाइंड करना है हमें इंक्लूडेड नंबर, कि जो हमने नंबर इंक्लूड किया है वो नंबर की वैल्यू क्या है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सी, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या कहा था? जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, दैट थिंग वी ऑलवेज हैव टू सपोज दैट या एज्यूम दैट। क्लियर? तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि इंक्लूडेड नंबर हमारा क्या है? दैट विल बी x। क्लियर? तो जो हमारा इंक्लूडेड नंबर था वो क्या है? x। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्वेश्चन में उसने कहा कि 5 नंबर्स का मीन 30 है। 5 नंबर यानी कि एक नंबर 30, दूसरा भी 30, इस तरह से जो 5 के 5 नंबर्स हैं वो 30, 30, 30, 30 हैं। क्लियर? अब हमें क्या गिवन है कि एक और उसमें नंबर इंक्लूड कर दिया, 6 नंबर्स हो गए, तो मीन हमारा 30 ही रहेगा दोनों कंडीशंस में। तो हम मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये तो आपके लर्न हो गया होगा, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ मीन कितना है हमारा? 30। क्लियर? अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे देखो 5 नंबर तो ये थे, एक नंबर हमने इंक्लूड कर दिया, तो हमारे पास टोटल कितने नंबर हो गए? 6 नंबर्स हो गए। तो यहाँ पर हम 6 की 6 ऑब्जर्वेशन का क्या करेंगे? सम करेंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन भी 30, सेकंड भी 30, थर्ड भी 30, फोर्थ भी 30, फिफ्थ भी 30। 5 की 5 ऑब्जर्वेशन क्या है? 30। और जो 6 नंबर की ऑब्जर्वेशन थी वो हमने क्या सपोज की थी? x। क्लियर? तो हमारे पास टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? 6 ऑब्जर्वेशन। डन। नाउ सॉल्व दिस। ये वाला 6 इधर जाके क्या हो जाएगा?
मल्टीप्लाई और हम x को छोड़ के बाकी सभी का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो हमारे पास ये न्यू इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर 180 150 प्लस x। तो अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला 150 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x कितना आएगा, 180 माइनस 150, इट विल बी 30। x हमारा 30 आया, मतलब x क्या था, x हमने इंक्लूडेड नंबर को सपोज किया था कि जो हमने नया नंबर इंक्लूड किया है वो क्या है, x। तो हमारा इंक्लूडेड नंबर क्या आ गया, 30, कि हमने 30 नंबर को इसमें इंक्लूड किया था। क्लियर। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपकी रिवीजन एक्सरसाइज के, वो आप इजीली कर सकते हो। डन। अकॉर्डिंग टू दिस you can solve this type of the word problems. Just you have to remember the formula of mean. Clear? Hope so you can understand my video. You are understanding now. Keep revising. Thanks and have a nice day.